सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी शांग जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से भाग 1 में और अब तक भाग 2 में हमने बहुत प्रकार के विषयों को जाना और समझा। न केवल पर्वों के बारे में, अपितु हमारे जैन धर्म के जो 10 लक्षण महापर्व है, या यूं कहिए धर्म की परिभाषा में जो 10 लक्षण धर्म कहे गए हैं, उनके बारे में हमने जाना। हमने तीर्थंकरों के बारे में जाना, हमने महापुरुषों के बारे में जाना। ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कहा गया है। और इन रत्नत्रय को धारण करने के लिए, या विशेष रूप से जब अपन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद जब सम्यक चारित्र को धारण करने की बात आती है, मुनिपद धारण करने की बात आती है, महाव्रतों को अंगीकार करने की बात आती है, तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि हमें गृहस्थ छोड़ करके घर आदि वैभव परिग्रह आदि के प्रति ममत्व का त्याग करके, और तो और शरीर से भी ममत्व छोड़ करके वैराग्य को धारण करना चाहिए। और जब तक वैराग्य को हम धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मोक्ष तो फिर बहुत दूर है। मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत आगे की बात है। इसलिए पिछली 2 कक्षा से हम जो यहाँ पर भूधरदास जी द्वारा रचित जो 12 भावना है, उनका अपन अध्याय कर रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध भावना है ये। राजा राणा छत्रपति, बचपन से ही अपन को, बच्चों को अपन लोग सुनाते हैं, अपन को भी सुनाई गई और याद भी है। और बहुत बार तो अपन जब मंदिर में जाते हैं तो इन 12 भावनाओं को भगवान के सामने बोलते हैं। लेकिन एक मेरा निवेदन ये रहेगा कि भगवान के सामने 12 भावनाएं बोलने से कुछ नहीं होगा। किनको सुना रहे हो आप? जो स्वयं वैरागी हैं, न केवल वैरागी बल्कि वीतरागी हैं। 12 भावनाएं भगवान के सामने बोलने का विषय नहीं। 12 भावनाएं अपने आत्मा की तरफ ले जाने का, आत्मचिंतन करने का विषय है। भगवान के सामने तो भगवान का गुणानुवाद कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से विनती कीजिए, भगवान का यशोगान कीजिए। लेकिन 12 भावनाएं हमें वास्तविकता का परिचय कराती है। जो तीर्थंकर हुए, जो भी मुनि महाराज हुए, उन सबकी आराधना पूजा हम किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पद जो धारण किया है, वो इन्हीं 12 भावनाओं ने पूरी कर दी। आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़िए, एक एक भावना के लिए संस्कृत में 8-8 10-10 लाइन्स लिखी हुई हैं। किस प्रकार संसार की वास्तविकता का चिंतन करना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं कही गई है।
इन 12 भावनाओं में 8 भावनाओं को अपन समझ चुके हैं। अनित्य, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। जिस वस्तु के प्रति हम मोह करते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हम राग करते हैं, कब तक रहेगा वो? उद्गल है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सब उद्गल है। और उद्गल के प्रति राग करना, उद्गल के प्रति मोह करना, ये हमारी अज्ञानता है। वास्तव में पुद्गल का स्वभाव ही है पूर्ण गलन। इसलिए संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हम जितनी आयु लेकर के आए हैं, पूरी भोग करके जाएं, ये भी जरूरी नहीं। पहले ही मरण हो जाए तो, अकाल मरण हो जाए तो, और फिर आयु अंत समय जब निकट आ जाए, कोई हमारे लिए शरण नहीं। संसार की वास्तविकता समझिए। यहाँ सुखी कौन है? सुखी कौन है? एक व्यक्ति का नाम तो बताइए जिसका, जो संसार में रहता हुआ सुखी हो। सुखी वो है जिसके मन में कोई लोभ नहीं। सुखी वो है जो तृष्णा से दूर है। सुखी वो है जो चाह और इच्छा से दूर है, परे हैं। जैसे आचार्य भगवान, जैसे हमारे दिगंबर मुनि महाराज। हाँ, अगर उनमें भी कोई चाह हो गई और वो नहीं मिली तो विकल्प हो जाएगा। इसलिए सुखी कौन है, इस बात पर भी अपन को संसार में रहते हुए, इस संसारी अवस्था में, गृहस्थ में रहते हुए, लोभी है व्यक्ति, निर्धन है व्यक्ति, सब दुखी है। एकत्व का चिंतन करना, मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, कोई भी मेरा अपना नहीं है। जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं सब मुझसे अन्य है, भिन्न है। जिस वस्तु सबसे ज्यादा राग है, ऐसा यह है मेरा शरीर। देखो तो इसकी हकीकत क्या है? बदमाश है तो। ये तो दिन रात जितना इसको, जो जो इसको और ज्यादा पोषण देते जाएंगे, पुष्ट करते जाएंगे, और ज्यादा ये तो आत्मा को दुखी करेगा, हमें दुखी करेगा। जिन निमित्तों से कर्म का आश्रव होता है, चाहे योग हो, चाहे कषाय हो, ये सब हमारे लिए दुखकारी हैं, दुख देने वाले हैं। संवर के बारे में पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। जैसे उन्होंने चोर का उदाहरण दिया था, और उसमें अपन ने फिर संवर भावना में समझा था कि किस प्रकार सदगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु, सच्चे गुरु हमें जगा रहे हैं। जागो भाई जागो, कब तक सोते रहोगे मोह रूपी निद्रा में? यहाँ सोने वाली नींद नहीं है। हम सब मोह रूपी निद्रा में। आपको क्या लग रहा है अपन जागे हुए हैं? कौन कौन सो रहा है? कोई हाथ ऊपर नहीं है। कौन कौन जाग रहा है? सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे अभी। हाँ, हम जाग रहे हैं। पंडित बुधर दास जी कह रहे हैं अपन में से कोई नहीं जाग रहा, सब सोए हुए हैं। मोह रूपी चिर निद्रा में हम सब सोए हुए हैं। जब तक ये मोह का उपशम नहीं होगा, जब तक इस मोह को दबाया नहीं जाएगा, मोह को हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम कोई जागे हुए नहीं है। आंखों से जागना क्या जागना? जब मोह से विगलित हो जाए, मोह हमारा शमन हो जाए, चला जाए, तब वास्तव में जागना सार्थक और कहा गया। तब कछु बने उपाय। तब जाकर के कोई उपाय बन सकता है। और वो उपाय क्या है? मोह को दबाना। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय जय और चारित्र के माध्यम से संवर का पालन हुआ करता है। यहाँ तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए अब आगे देखते हैं। संवर भावना के बाद अब निर्जरा भावना यहाँ बता रहे हैं। निर्जरा भावना दो छंद में यहाँ पे बताएंगे, देखिए जरा। ज्ञान दीप तप तेल भर,
घर शोधे भ्रम छोड़, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चो। ये आगे भी पढ़ लेते हैं। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। हो प्रभु जी, धार निर्जरा सार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पंडित भूधरदास जी? बहुत सुंदर निर्जरा भावना को समझा रहे हैं। कब होगी निर्जरा? पहले तो निर्जरा की परिभाषा समझिए। निर्जरा का मतलब होता है आत्मा से कर्मों का एक देश अलग होना, झड़ जाने का नाम है निर्जरा। उदाहरण से समझ लीजिए, हमारे प्रति समय कर्म बंध को प्राप्त हो रहे हैं। संवर में क्या किया, अपन ने जो नए कर्म आ रहे थे उनको रोक दिया, और निजरा में जो पहले से संचित कर्म है आत्मा के साथ में, उनको अपन धीरे धीरे निकाल रहे हैं। जैसे गोडाउन है, गोडाउन में निरंतर माल अपन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, ये हो गया आश्रव। और अब अपन ने कहा नहीं भैया, अब हमें माल नहीं चाहिए, अपन ने माल उसमें रखना रोक दिया, बंद कर दिया, ये हो गया संवर। और पहले का स्टॉक अपन खाली करते जा रहे हैं, ये हुआ धीरे धीरे निर्जरा। और एक दिन ऐसा आएगा, ये पूरा स्टॉक खत्म, किसका? कर्मों का। आत्मा से पूर्व संचित कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, और वह आत्मा शुद्ध होकर के और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। आत्मा का कल्याण करने वाली है ये निर्जरा भावना। इस भावना के माध्यम से हमारी प्रवृत्ति उस निर्जरा को करने के लिए बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ज्ञान दीप तप तेल भर। दीपक कौन सा लेना है? ज्ञान रूपी दीपक। और ज्ञान रूपी दीपक में तेल भरना है, लेकिन तेल कौन सा? तप रूपी तेल। जैसे दीपक जलता है तो तेल की आवश्यकता हुआ करती है। तेल एक प्रतीक मात्र, घी आदि भी हो सकता है। जैसे दीपक जलता है तो तेल की आवश्यकता होती है, तेल से दीपक जलता है, ऐसे ज्ञान रूपी दीपक से ज्ञान होना जरूरी है। सब में ज्ञान रूपी दीपक, सब में ज्ञान होना आवश्यक है। और उसमें तप रूपी तेल नहीं होगा तो जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलता, उसी प्रकार बिना तप के कर्मों का क्षय या कर्मों की निर्जरा भी नहीं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिख दिया, तपसा निर्जराच। तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, और च माने संवर भी होता है। इसलिए स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान दीप तप तेल भर। इससे क्या होगा? घर शोधे भ्रम छोड़। घर जैसे दीपक जलता है, तेल डाल दिया, दीपक को दिया, तो घर का शोधन होता है, घर की शुद्धि होती है। अंधेरे में अगर झाड़ू लगाएंगे तो भैया घर की शुद्धि नहीं होगी, कचरा रह जाएगा, दिखेगा नहीं। ऐसे ही यदि हम ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से तप रूपी तेल भरेंगे, तो यह आत्मा रूपी घर हमारा शोधे माने शुद्ध हो जाएगा। जैसे झाड़ू पोछा लगने से घर शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ तप करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अभी हमारी आत्मा शुद्ध है, अभी हमारी आत्मा के साथ में कचरा लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, मल लगा हुआ है, कर्म रूपी मल। इसलिए घर शोधे भ्रम छोड़। कैसे शुद्धि करना घर की? भ्रम को छोड़ करके। भ्रम माने विकल्प जाल, भ्रम माने संशय, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं।
अगर ज्ञान के अंतर्गत अगर अपन ये करेंगे, ज्ञान के साथ में अगर अपन विकल्प जाल लगाए रखेंगे, संशय करेंगे, तीन दोष है ना समय ज्ञान के, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। यदि ज्ञान के साथ में यदि हम डाउट करेंगे, संशय करेंगे, भ्रम करेंगे, तो फिर वह ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं रह सकता। इसलिए कह रहे हैं भ्रम छोड़, भ्रम को छोड़ करके, भ्रम माने संशय को, भ्रम माने विकल्प को छोड़ करके। तो क्या अर्थ हुआ, ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर के और भ्रम को छोड़ करके अपनी आत्मा रूपी घर की शुद्धि करनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं, या विधि बिन निकसे नहीं, या विधि इस प्रकार की विधि के बिन माने बिना, निकसे नहीं निकलते नहीं हैं, बैठे पूरब चोर। बैठे माने जो बैठे हुए हैं, पूरब माने पहले से, चोर माने चोर। देखिए, याद करो वापस पिछली कक्षा को, जिसमें आश्रव भावना में अपन ने पढ़ा था कि निरंतर हमारे ज्ञान रूपी निधि को चुराने के लिए चोर, कर्म चोर चहु और, सर्वस्व लूटे सुध नहीं, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। हम सब मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं चिरकाल से, इसलिए नींदों में हैं तो चोर आता है और चोरी करके हमारा सर्वस्व लूट करके ले जाता है। ये हुआ आश्रव, चोर आए, कर्म चोर ही तो हैं, कर्म चोर ही तो हैं। जैसे चोर पूछ करके नहीं आता, कर्म हमसे पूछ के आते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बेईमान है, चोरी करता है चोर, कर्म है, बिना पूछे आ जाता है। उत्तर मिलेगा, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम उसको नहीं बुलाना चाहते हैं, अगर हम चाहते कि नहीं कर्म नहीं आए, तो फिर हम उपाय करें। ऐसी बड़ी बड़ी तिजोरियां, तिजोरियों में जब कोई निधि, कोई रत्न रखा जाता है या भंडार रखना होता है, तो कितने ताले लगाते हैं, कितना प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर हम ये विचार कर रहे हो या हमारे अंदर ऐसी भावना हो कि चोर नहीं आना चाहिए, तो हम उसका उपाय करें। क्या उपाय करें, तो संवर नाम की भावना में अपन ने पढ़ा कि जो मोह, नींद जो है, वो जब कम हो जाए, दीक्षा को प्राप्त हो जाए, तब कुछ उपाय बन सकता है। वो उपाय क्या है, उपाय अपन ने पढ़ा कि जो ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें तप रूपी तेल भरिए, आत्मा का शोधन करिए, तब कछु बने उपाय, तब जाकर के कुछ उपाय बन सकता है। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरव चोर। पहले से जो, अब आपने रोक तो दिया, अब जो पहले से अंदर आकर के छुप के बैठे, उनका क्या करोगे। बाहर वाले चोरों को तो हमने रोक दिया, लेकिन घर में ही चोर बैठा है भाई, कैसे दूर करेंगे उसको। तो इसलिए कह रहे हैं, तब जाकर के कुछ उपाय बन सकता है, तब जाके कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके बिना पहले से बैठे हुए चोर हमारे नहीं निकल सकते हैं। क्या करें तो फिर, इसलिए लिख रहे हैं पंच महाव्रत संचरण, पांच महाव्रतों का संचरण कीजिए, पालन कीजिए। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचोर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। परिच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। पंच महाव्रत संचरण, संचरण माने आचरण करना चाहिए। समिति पंच प्रकार, और पांच प्रकार की समितियों को भी धारण करना चाहिए। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। और फिर आगे लिख रहे हैं, प्रबल पंच इंद्रिय विजय। जो प्रबल माने प्रकृष्ट रूप से बलशाली है, ऐसे पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। स्पर्शन, रसना, ध्यान, चक्षुर, इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करके, और फिर आगे लिख रहे हैं, धार निर्जरा सार, इनको धारण करके निर्जरा सार, निर्जरा को ग्रहण करना चाहिए। निर्जरा का क्या उपाय है, तो एक ही उपाय है, महाव्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना,
अपनी पंचेंद्रियों को वश में करना, अपने योगों को वश में करना, तब करना, यही एकमात्र निर्जरा का उपाय है। आचार्यों ने जहाँ निर्जरा के साधन कहे हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में 45वां सूत्र लिखा, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। मिथ्या दृष्टि उस करण लब्धि में प्रवेश करने वाले उस जीव की अपेक्षा से उस सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन वो मात्र जब तक सम्यक दर्शन धारण करता है तब तक ही होती है, उसके आगे नहीं। उसके बाद लेकिन जहां से दो प्रतिमा प्रारंभ हो जाती है, जहां व्रतों का धारण हो जाता है, जरा विचार कीजिए, यहाँ लिख रहे हैं आचार्य महाराज, प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। जितने निर्जरा वो श्रावक कर रहा है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा विरत माने महाव्रती कर रहे हैं। महाव्रतों को धारण करने से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। आचार्यों ने ये लिखा स्पष्ट रूप से, जैसे उदाहरण समझिए कि गोडाउन में माल आना तो आपने बंद कर दिया, अब स्टॉक जो रखा हुआ है उसको आप ऐसे निकाल रहे हो कि एक दिन में ही पूरा खाली करने की क्षमता, भैया खाली करो तुम तो। कैसे होंगे? 10 लेबर की जगह 100 लेबर लगाओ, हमें नहीं है मतलब, हमें तो खाली चाहिए। वो क्या स्थिति है? वही स्थिति है पंच महाव्रत की स्थिति। पूर्ण रूप से पांचों प्रकार के पापों का त्याग करने का नाम है महाव्रत। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करना, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। मुनि महाराज को देख लीजिए, वो कोई पंखा कूलर एसी का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इन सब में हिंसा है। कदाचित कोई श्रावक लाइट जला दे तो उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज अपने हाथों से कोई लाइट नहीं जलाएंगे। वाहन में नहीं बैठते हैं। ये अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। सत्य महाव्रत, किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलना। ऐसा झूठ नहीं बोलते जिससे किसी को हानि हो जाए, किसी को नुकसान पहुंच जाए। अचौर्य महाव्रत, किसी भी प्रकार की चोरी मन वचन काय से भी नहीं, मन वचन काय से भी अब्रह्म या कुशील के भाव भी नहीं लाते। 18,000 शील व्रतों का पालन करते हैं और परिग्रह तो कुछ रखते ही नहीं। एक धागा मात्र भी परिग्रह जिनके पास में नहीं होता, रुपया पैसा लैपटॉप मोबाइल तो बहुत आगे की बात है, अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। जो इन पांचों महाव्रतों को धारण करते हैं, धन्य वह है वे मुनि महाराज, प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा हो रही है। कर्म तो जितने आ रहे हैं उससे असंख्यात गुने जा रहे हैं। अब जब असंख्यात गुने कर्म जा रहे हैं तो डेफिनेटली आत्मा के साथ में पहले के बंधे हुए कर्म कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। समिति 5 प्रकार, 5 प्रकार की समितियां होती है। समिति का मतलब क्या होता है? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। यत्नाचार पूर्वक, बिल्कुल सावधानी से कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस ध्यान रखना है मेरे से जीव हिंसा न हो जाए। ईर्य समिति, चलते समय 4 हाथ जमीन देख करके चलना। क्यों देखना? ये मेरे माध्यम से कोई जीव न मर जाए पैरों के नीचे आकर के। भाषा समिति, जब भी बोलेंगे हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करेंगे। क्यों? मेरे वचनों के माध्यम से किसी को ठेस न पहुंच जाए, दुख न हो जाए। ऐष्णा समिति, 46 दोष टाल सुकुल श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। मुनि महाराज जो भी आहार ग्रहण करते हैं तप बढ़ाने के लिए, संयम का पालन करने के लिए लेते हैं, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि रसों का त्याग करके, 46 प्रकार के दोषों को टाल करके, उद्गम दोष आदि जो कहे गए हैं उनसे दूर होकर के
और बिल्कुल शुद्धता पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, ये कहलाती है एषणा समिति। किसी भी वस्तु को उठाना है या रखना है, ग्रहण करते समय अथवा रखते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना, ये कहलाती है आदान निक्षेपण समिति। अपन ने देखा होगा बहुत बार मुनि महाराज कमंडलू भी उठाते हैं तो पहले पिच्छिका से उस कमंडलू के हैंडल का मार्जन करते हैं फिर उठाते हैं। कहीं उस कमंडल को रखना है तो पहले पिच्छिका से मार्जन करेंगे फिर कमंडल रखेंगे। कोई जिनवाणी भी लेनी है तो पहले मार्जन करेंगे फिर लेंगे, रखेंगे तो मार्जन करेंगे फिर रखेंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जीव होते हैं, और अगर बिना देखे बिना शोधे रख दिया तो वो तो जीव मर गए। इसलिए मुनि महाराज आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग कर। प्रतिष्ठापन समिति, प्रतिष्ठापन का मतलब होता है, या उसको उत्सर्ग समिति भी बोलते हैं, मलमूत्र क्षेपण करते समय ऐसे स्थान पर मुनि महाराज मलमूत्र क्षेपण नहीं करते जहां जीव हिंसा होती हो। इसलिए आपने देखा होगा मुनि महाराज फ्लश के लेटरिन में नहीं जाते। अपन लोग जो यूज करते हैं, आप सोचो अनछना पानी है वो तो, उसमें उस और में कितने सारे तरस जीव भरे पड़े हैं, नाली देखिए जरा जाकर। मुनि महाराज तो खुले जंगल में जाते हैं और वहां भी सूखा स्नान देख करके शौच करते हैं और अपने कमंडल के शुद्ध जल से और फिर वो क्रिया किया करते हैं शुद्धिकरण। ये कहलाती है प्रतिष्ठापन समिति। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन, ये 13 प्रकार का चारित्र मन वचन काय को वश में कर। यहाँ साथ में लिखा प्रबल पंच इंद्रिय विजय, ये बहुत बड़ा विशेषण है। मुनि महाराज जो हुआ करते हैं वो अपनी 5 इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। ऐसा नहीं स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के जैसे हम और आप एसी, कूलर, पंखा, हीटर सबको चाहते हैं, बढ़िया डल्लप के गद्दे हों, जमीन पे तखत पे तो हमको नींद ही नहीं आती, बैठ ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं सकते, चुभ रहा है। स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता है हम और आपकी। इसलिए मुनि महाराज को देखो, पाटा ऊंचा नीचे भी होता है तो भी शांत भाव से बैठ जाते हैं। सोने के लिए हमारे को तो बढ़िया गद्दा चाहिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। कितने सारे मुनि महाराज तो चटाई भी न ओढ़ते हैं न बिछाते हैं, कितनी कठोर साधना किया करते हैं। चाहे कितनी सर्दी पड़ जाए तो भी हीटर नहीं, अंगीठी नहीं जलवाते। चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, भयंकर 50-52 का टेम्परेचर हो, के बावजूद भी पंखा भी उपयोग नहीं करते। रसना इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, रस रस के कारण से आहार नहीं लेते हैं, या अपनी जिह्वा की लोलुपता से अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते। रस के ऊपर विजय प्राप्त, रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय है। ऐसा नहीं कि नहीं सुगंध सुगंध बढ़िया मेरे रूम में है, आने से पहले बिल्कुल रूम स्प्रे, कुछ नहीं, दोनों समान है उनके लिए तो। ऐसे चक्षु इंद्रिय है, ऐसा नहीं कि आंखों जो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भक्त आ गए बड़े खुश हो जाए, ये रंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है खुश हो जाए, तो है सब बराबर है। ऐसे कर्ण इंद्रिय अपनी प्रशंसा सुन करके खुश नहीं होते। हाँ ये तो मेरे अपनी प्रशंसा करने वाला है, इसके तो ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। निंदा सुन करके गुस्सा नहीं होते, कर्ण के माध्यम से प्रसन्न नहीं होते। अभी तो समता परिणाम रखते हैं, इन 5 इंद्रियों के ऊपर जो विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे मुनि महाराज निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा करते हैं। और यही कर्मों की निर्जरा उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि दोनों प्रकार के छंदों में ये बात यहाँ पर समझाई है कि निर्जरा इसी माध्यम से होती है, धार निर्जरा सार। इसलिए इस निर्जरा रूपी तत्व को हम सबको धारण करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। निर्जरा, निर्जरा के बाद में लोक भावना, लोक के बारे में चिंतन करना, कितना बड़ा है, कैसा है, कहाँ पर क्या है, अधोलोक में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, जरा देखिए।
14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते, हरमत है बिन ज्ञान। ओ प्रभु जी, हरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू उत्तंग नभ। 14 राजू, उत्तंग माने ऊंचाई वाला, आकाश में। पूरा का पूरा एक अखंड आकाश द्रव्य है। उस अखंड आकाश द्रव्य के बिल्कुल बीचों बीच में मध्य में 14 राजू हाइट वाला, 14 राजू ऊंचाई वाला लोक है, जो कि कैसा है? पुरुष संस्थान, पुरुष के संस्थान माने संस्थान आकार वाला है। जैसे कोई पुरुष अपने दोनों पैर फैलाकर, अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख करके और खड़ा हो जाता है, उसका जैसा आकार बनता है, ऐसा ही आकार लोक का आकार है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कैसा है लोक? 14 राजू तंग है, ऊंचाई है। अभी मोटे रूप में कह दिया, तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। तामे मतलब इसमें जीव माने जीव, अनादिते माने अनादिकाल से भरमत है, भ्रमण कर रहा है, बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के। हम और आप संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें खबर ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तो बस चल रही है लाइफ, भटक रहे हैं इधर उधर। तामे, इस लोक में जीव माने जीव, अनादिते माने अनादिकाल से भ्रमत है, भ्रमण कर रहे हैं, बिन ज्ञान माने बिना ज्ञान के। ये मनुष्य पर्याय जैन कुल हमें मिला है, बड़े सौभाग्यशाली है हम कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आज इतनी सुख सुविधाओं के साथ में हमें घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, सच्चा ज्ञान मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? पूछिए आज से 25-30 साल पहले क्या स्थिति थी, 50 साल पहले क्या स्थिति थी? न तो ज्ञानी थे ज्यादा, और जो थे वो अपने आप में सीमित थे सिर्फ। लोगों के बीच में प्रचार प्रसार नहीं था। संसार में भटकने का मूल कारण है सम्यक ज्ञान का अभाव, और उस सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण से मिथ्या ज्ञानी होकर के हम मिथ्या चारित्र करते हैं, पापों में संलग्न कषायों को करते हैं, राग द्वेष रूपी उस दो रस्सी के मध्य में अपनी आत्मा को फंसा करके और घूम रहे हैं, भटक रहे हैं हम और आप। 14 राजू उस ऊंचाई वाले लोक में, जो 343 घन राजू का पूरा टोटल है, गहराई 7 राजू, अधोलोक 7 राजू का मोटा मोटी, ऊर्ध्वलोक जो है वो 7 राजू का है, उसी में मध्य लोक का बहुत थोड़ा सा पार्ट जो 1 लाख योजन का है, सुमेरु पर्वत। इस तरह से ये लोक है, पूरा अंदर गहराई में 7 राजू है। टोटल करेंगे तो 343 घन राजू है। और उस 343 घन राजू में एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, और कुछ कम 13 राजू ऊंचाई वाली एक प्रश्नाली है। अब आप विचार कर सकते हैं, मोटा मोटी 343 घन राजू में त्रस्त रहते हैं सिर्फ 13 राजू में। 330 घन राजू में स्थावर भरे पड़े, पंच स्थावर भरे हुए हैं। स्थावरों की संख्या अनंतानंत है। हम भी बहुत बार बन चुके और भटक रहे हैं बस इस लोक में, कभी यहाँ कभी, क्योंकि लोक के बाहर तो कुछ है ही नहीं। लोक के बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है और कुछ भी नहीं है। जितने भी जीव हैं, चाहे सिद्ध जीव भी क्यों ना हो, मुक्त जीव भी क्यों ना हो, लोक के अंदर ही है, लोक के बिल्कुल अग्रभाग पे, टॉप पॉइंट पे, सबके सिर बराबर है। इस तरह ये लोक है, इस लोक का चिंतन करना। लोक का चिंतन करने से हमें वास्तविकता में, अरे भाई मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, मेरा कहाँ कहाँ जन्म नहीं हुआ, मैं कहाँ कहाँ पर नहीं भटका।
सब जगह तो मैं गया हूं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो मुझे लोक के बिल्कुल शिखर पर, लोक के अग्रभाग पर बैठना। ये कहलाता है लोक भावना, इस प्रकार चिंतन करना। इसके बाद में 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ का मतलब होता है समय ज्ञान की दुर्लभता बहुत है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है ये। कैसे मनुष्य पर्याय, कैसे त्रस पर्याय मिली, आइए देखते हैं। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। ओ भैया एक जथारथ ज्ञान। जिसको अपन दुर्लभ माने बैठे हैं, पंडित जी लिख रहे हैं भैया वो तो दुर्लभ नहीं है, वो तो बहुत सुलभ है। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। सोचिए जरा, विचार कीजिए, क्या है सुलभ और क्या है दुर्लभ। सुलभ माने सरलता से प्राप्त होने वाला, और दुर्लभ माने बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला। हमारी नजर में क्या है, बड़ी कठिनता से क्या प्राप्त होता है और बड़ी सरलता से क्या प्राप्त होता है। अरे भैया जी आप क्या बात कर रहे हो, सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के धन संपत्ति मिल पाती है। आप बोल रहे हो ये तो बड़ी सुलभ है। सुलभ तो है भैया, संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने पैसे अपना अपना पेट नहीं पाल रहा है। कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे मेहनत करके भीख मांगने वाला व्यक्ति भी हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फोकट में नहीं खा रहा है। ऐसी गर्मी में बाहर निकलना, कटोरा लेकर के भीख मांगना, कितना अभिमान को डाउन करना पड़ता है, सामने वाले के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात में बाहर निकलना पड़ता है। ये तो भिखारी का उदाहरण दे रहा हूं मैं। वो भी मेहनत कर रहा है, बिना मेहनत किए किसी का पेट नहीं भरता। वो तो सब जगह है, धन संपत्ति कमाने में मेहनत अपन को नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में ये तो मिल जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। एकमात्र जो यथार्थ ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए लिख रहे हैं धन कन कंचन राज सुख। धन का समूह, कंचन माने स्वर्ण, राज सुख राज्य का सुख। हाँ, चाहे वो नेता अभिनेता रूप में ले लीजिए, राज्य सुख, सब ही सुलभ कर जान। ये सब, इन सबको सुलभ जानना चाहिए। सुलभ माने बड़ी सरलता से प्राप्त होने वाला जानना चाहिए। दुर्लभ अगर कोई है इस संसार में, दुर्लभ है संसार में एक, अगर इस संसार में कोई दुर्लभ है तो वो है एकमात्र यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान अगर हमको प्राप्त हो गया तो हम संसार में अब ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हमें सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जिस धन संपत्ति को प्राप्त करने में हम अपना जीवन लगा रहे हैं, जीवन गंवा रहे हैं, जिन क्षणों में हम भगवान की पूजन कर सकते हैं, जिन क्षणों में हम स्वाध्याय कर सकते हैं, उन क्षणों में भी हम धन संपत्ति, राज रमा, रामासुर, इन सब में लगे हुए हैं। धन संपत्ति में, अपनी स्त्री पुत्र मकान वैभव में लगे हुए हैं। तो समझ लेना भैया अभी संसार बहुत बाकी है। धन और धर्म, इन दोनों में हमको कौन प्रिय है, इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर हमारी नजर, हमारी अहमियत धन पे ज्यादा है और धर्म, हाँ ठीक है यार, होता रहेगा, ये तो चलता रहता है, पर आप उठा करके देख लीजिए, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ धन को अहमियत देते हैं, धर्म उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हीं की जगह उल्टा करो, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म को मुख्य स्थान दिया और धन को बाद वाला स्थान दिया। देख लीजिए,
धन महत्वपूर्ण नहीं है, धन तो जो मिलेगा सो स्वीकार है, मेरा भाग्य मेरा कर्म है, मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। मुनि महाराजों को देखिए, धन संपत्ति के पीछे नहीं भागे, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ करके कैसे दिगंबर अवस्था धारण कर लेते हैं, कैसे मुनि बन जाते हैं, कैसे वैरागी हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये वैभव तो बड़ी सुलभता से मिल जाएगा, और मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे फंसना ही नहीं है। मुझे तो एकमात्र जो आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति करनी, उस ज्ञान की अभिलाषा है मेरी। ये भाव रख करके वो उस तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस बोधि दुर्लभ भावना, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्य ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस प्रकार का चिंतन करके और फिर अपन को आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम जो भावना है, इसका नाम है धर्म भावना। उसको यहाँ पर समझा रहे हैं, देखिए। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख देन हो भैया, धर्म सकल सुख देन। यहाँ सर तरु लिखा हुआ है, उसको सुर तरु कर लीजिए, मिसप्रिंट है। जांचे सुर तरु देय सुख, जांचे माने मांगने पर, सुर तरु माने देवताओं का वृक्ष, माने कल्प वृक्ष, देवताओं के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते। जांचे माने मांगने पर, कल्प वृक्ष देय सुख, सुख देता है। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो हमें प्रदान कर देगा। क्या लिख रहे हैं? जाचे सुर तरु देय सुख, अर्थात मांगे, जांचे माने मांगना होता है, मांगने पर जो सुर तरु है वो क्या करता है? सुख देता है। चिंतत चिंतारेन, चिंतत माने चिंतन करने पर, चिंतारेन, रेन माने रत्न, चिंता रत्न, चिंतामणि। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। चिंतामणि के सामने तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में चिंतन कीजिए, सोचने पर, चिंतत माने विचार करने पर, चिंता रेन, चिंता रत्न, रेन माने रत्न, चिंतन करने पर, सोचने पर, अगर हमारे हाथ में चिंतामणि रत्न है, सामने चिंतामणि रत्न है, और हमने सिर्फ सोचा है, विचार किया है, मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा हैंड टू हैंड, तुरंत। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतए, कल्प वृक्ष तो मांगने पर देता है, चिंतामणि तो सोचने पर देता है, लेकिन बिन जांचे, बिना मांगने पर, बिना, बिन चिंते, बिना सोचने पर, धर्म सकल सुख देन, एकमात्र धर्म ही है जो समस्त सुखों को देने वाला है। सोचिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि धन आने पर सुख आए ये गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म आने पर सुख आए ये 100% गारंटी है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो धर्म करता है वो समझदार हुआ करता है, वो विवेकी हो जाता है, सम्यक ज्ञानी बन जाता है, और वो ज्ञान के माध्यम से कभी दुखी नहीं होता, जो है उसमें संतुष्ट है। और जिसने धर्म को नहीं अपनाया, खूब इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करे बेचारा, बिना ज्ञान के, बिना धर्म के दुखी है। इतनी बड़ी बात यहाँ लिख रहे हैं पंडित जी, अपने सामने तो दोनों ही नहीं है, न कल्प वृक्ष है न चिंतामणि है, लेकिन फिर भी हम लोग धर्म से दूर भाग रहे हैं, धन संपत्ति की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई, बिन जांचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख दे, सकल सुख, सभी सुखों को देने वाला है, देता है। चाहे सांसारिक वैभव की बात करें, चाहे मोक्ष सुख की बात करें, चाहे इंद्रिय सुख की बात करें या अतीन्द्रिय सुख की बात करें, चाहे ऐहिक सुख की बात करें या पारलौकिक सुख की बात करें, चाहे स्वर्ग सुख की बात करें, चाहे मोक्ष सुख की बात करें,
धर्म सब सुख देने वाला है। आचार्यों ने लिखा है, अपन लोग सब पूजन पाठ करते हैं, उसमें बार बार अपन पढ़ते हैं, जैसे 2400 भगवान की पूजन में, भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राज। भुक्ति मुक्ति दातार, जो भोग संपदा भी देने वाला है और आगे जाकर के उस जीव को मोक्ष संपदा भी देने वाला है। इसलिए धर्म सकल सुख दे जीव को, यह धर्म सभी सुखों को देने वाला है। बहुत प्रगाढ़ विश्वास करके अपने जीवन में हमें धर्म पर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, मजबूत श्रद्धान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में। और देख लीजिए, अगर धर्म सुख नहीं देता तो फिर जितने भी धर्म को धारण करने वाले हैं सब दुखी रहते हैं। हाँ, जो दुखी रहते हैं और धर्म भी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जो वास्तविकता में धर्म को समझे हैं, आचार्य श्री को कभी दुखी देखा अपन ने? बोलिए, आचार्य श्री को कभी हमने दुखी देखा? नहीं देखा। आचार्य श्री कभी दुखी नहीं हुए, कभी नहीं होते थे। क्यों? धर्म सकल सुख देन। धर्म हमेशा सुख ही प्रदान करता है, और जो धर्म को धारण करता है, जो धर्म से युक्त होता है, जो धार्मिक होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो कभी दुखी नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान जैसे भयंकर उपसर्ग भी आ जाए, सीता सती जैसे महासती के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण भी लग जाए, तो भी वो दुखी नहीं हुई। तो भी वो हमारी तरह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, किसी को उसने कोई ब्लेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि धर्म मेरे साथ है। क्योंकि वो जानती थी कि मैंने गलत नहीं किया है, मैंने अपराध नहीं किया, मैंने कोई दोष नहीं लगाया है, धर्म का कारण किए, धर्म का पालन किया है। और जब धर्म मेरे साथ में है, मैं दुखी क्यों हूं? धर्म सिद्धांत को समझिए, जब धर्म मेरे साथ में है, रत्नत्रय मेरे साथ में है, सम्यक दर्शन मेरे साथ में है, भक्तामर मेरे साथ में है, नमोकार मेरे साथ में है, भगवान की स्तुति पूजा मेरे साथ में है, तो मैं घबराऊं क्यों, मैं दुखी क्यों हूं? अपना विश्वास प्रगाढ़ रखिए। अरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मरण होगा ना, भगवान के नाम स्मरण के साथ होगा। प्रभु के स्मरण के साथ में अगर मरण भी हो गया तो भी मंजूर है, ऐसे तो होगा नहीं। जितना विश्वास हम प्रगाढ़ धर्म के प्रति करेंगे, आज लोगों में भक्तामर के प्रति विश्वास थोड़ा बढ़ रहा है। नमोकार मंत्र के ऊपर विचार कीजिए, मूल मंत्र है, महामंत्र है। आप अपने बड़े बाबा को याद कीजिए, हर एक एक मंत्र, एक एक भाव श्रद्धा के साथ में वह धर्म को धारण करें। माना हमने ये सब क्रिया है, अहिंसा परमो धर्म है, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। कितना सुकून मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को जो भूखा है उसको भोजन कराइए, दुआ देगा, कितना सुकून मिलेगा। दुआ न भी दे कोई बात नहीं, आप किसी गाय को, किसी पशु को चारा खिलाइए, जो उसके खाने योग्य पदार्थ को खिलाइए, आपको कितना आनंद आएगा। आपने धर्म किया, परोपकार किया, करुणा की, दया किया। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ अंतिम भावना में समझना है, धर्म का चिंतन करना, धर्म के बारे में विचार करना, और धर्म को धारण करना। इस प्रकार ये पाठ भी पूरा हुआ, समय भी हो गया। पूरे 12 भावनाएं अपन ने पढ़ी। बहुत अच्छी तरह से इनका चिंतन करें। इन इन विषयों पर तो जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, एक एक भावना पर घंटों घंटों प्रवचन हो सकता है। एक एक भावना पर हम बहुत अच्छी तरह से विस्तार में अपन व्याख्यान सुन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, समय की अपनी मर्यादा और सारी चीजें हैं। अपन संक्षेप में यहाँ पर यही समझें, ये 12 भावनाएं हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है, हमको वैराग्य के पथ पर ले जा करके और मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखाने वाली है। इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी को इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। मुनि महाराज आदि तो प्रति समय करते ही हैं, अपन लोग भी करें, ताकि संसार की वास्तविकता को समझ करके अपन आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें।
धर्म की ओर आगे बढ़े, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।